हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर थर्ड है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बोलेंगे। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 का कोई हल नहीं होगा यदि, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए हैं चार। कह रहा है कि इसमें से ये समीकरण जो आप देख रहे हैं द्विघात रैखिक समीकरण जो देख रहे हैं आप दो, इसमें कह रहा है कि कोई हल नहीं होने के लिए कौन सा शर्त होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं इसमें होना चाहिए a1/a2 कोई हल नहीं हो, तो उस कंडीशन में होना चाहिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि जब कोई हल नहीं होगा तो इसका ग्राफ जो बनेगा एक समानांतर रेखा बनेगा। ठीक है, दो रेखाएं बनेंगी जो एक दूसरे के समानांतर होंगी और ये दोनों आगे बढ़ाने पर, आगे पीछे कहीं भी बढ़ाइए तो ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इसका एक कोई हल नहीं होगा। और वहीं अगर हम तीसरा ये सी ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 इज इक्वल टू है c1/c2। तो इस कंडीशन में इसके जो ग्राफ बनेंगे समपाती होंगे, यानी एक दूसरे पर दोनों ही लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी। ठीक है, और तीसरा ये जो बी ऑप्शन है इसमें देख लीजिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में ग्राफ जो बनेगा इसका, ये ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर जाकर के काटेगा। तो इस कंडीशन में इसके क्या होंगे, इसका जो है एक हल होगा, इसके अनंत हल होंगे और इसके एक भी हल नहीं होंगे। तो इसमें ऑप्शन में कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु 2,5 पड़ता है रेखा। यहाँ पे हमारे पास समीकरण दिए हुए हैं, इसमें हमको 2 और 5 रखना है और देखना है कि किस समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आप पहला जो ये निर्देशांक देख रहे हैं, निर्देशांक देख रहे हैं, इसको x समझते हैं हम लोग और इसको y हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो x और y का मान जो है, x का मान 2 और y का मान 5 इस समीकरण में रखिएगा। तो देखिए कौन सा समीकरण है जो एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो पहला आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे x का मान 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और y का मान यहाँ पे अगर आप 5 रखते हैं तो 5 × 25, तो 25 और 4 कितना होगा 29। तो 29 बराबर 13 कहाँ से हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे, अगर x का मान 2 रखते हैं, y का मान 5 रखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा और y का मान जब आप रखिएगा तो 3 × 15, तो 15 और 6 21 होगा, लेकिन यहाँ 4 है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब x का मान आप 2 रख लीजिए और y का मान 5 रख दीजिए और इस समीकरण 3 में रखिए, ऑप्शन नंबर 3 में रखिए, सी में। तो x का मान आप 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 और माइनस, और y का मान 5 रखिए तो 5 × 15, तो ये 4 प्लस में होगा और ये 15 क्या है माइनस में। तो 15 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 11, यानी माइनस में 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम इसको ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो इसमें कह रहा है कोई हल नहीं है, तो इसमें के का मान हम क्या रखें कि ये समीकरण जो है कोई हल इसका नहीं आए। तो इस कंडीशन में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण हमको उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम इसको उतार लेते हैं समीकरण को। यहाँ पे देखिए x क्या दिया है, x प्लस 2y बराबर दिया है 5 और दूसरा समीकरण दिया है 3x। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x प्लस ky बराबर प्लस 15 बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ समीकरण को एक साइड अगर यहाँ पे किया है तो हम लोग भी इसको भी एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 2y, ये प्लस में 5 है, जब आप इसको स्थानांतरित करिएगा तो -5 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे x के साथ जो गुणांक है उसको a1 बोलते हैं। ठीक है, इसको a2 बोलेंगे, इसको b1 बोलेंगे और इसको c1 बोलेंगे। इसमें आएंगे तो इसमें a2 बोलेंगे, इसको b2 बोलेंगे और इसको c2 बोलेंगे।
तो कोई हल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका समीकरण जो होता है ये संतुष्ट करता है a1/a2 कोई हल नहीं हो, इसके लिए a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से हम अब प्रत्येक का मान रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा इसमें k का मान क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर a1 क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 रख लीजिए। और a2 का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 रख लीजिए। और बराबर b1 का मान यहाँ देख लीजिए कितना है, तो b1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b1 है, ठीक है। तो b1 कितना है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे आप 2 रख लीजिए। और b2 कितना है, यहाँ पर देखिए k दिया हुआ है, तो यहाँ पे k रख लीजिए। इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो c1 का मान क्या है -5 और c2 का मान क्या है 15। तो हमको इससे मतलब नहीं रखना है, हमको इस समीकरण को सॉल्व कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं इसको हमको सॉल्व करना है, यहाँ से k का मान निकाल देना है। तो यहाँ पे आते हैं 1/3 बराबर क्या है 2/k। आगे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको वज्र गुणन विधि द्वारा मतलब तिरछा तीर से गुना करेंगे, तो 1 में k से गुना कर दीजिएगा तो k एकम k हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे 3 से 2 में गुना कर दीजिएगा तो क्या आएगा 6। तो k बराबर 6 अगर आप रखिएगा इस समीकरण में, यहाँ k की जगह 6 रख दीजिए, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा सही आंसर होगा, k का मान 6 रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि समीकरण युग्म 2x + 3y = 7 तथा a + b × x + 2a - b × y = 21 के अनंत हल हो। यहाँ कंडीशन कह रहा है, यहाँ पे 2 समीकरण हमारे पास दिया हुआ है और कह रहा है कि अनंत हल हो। तो अनंत हल हो तो यहाँ पे कह रहा है कि a और b का मान निकालने के लिए देख लीजिए ऑप्शन में a ऑप्शन में a = 5 दिया है और b = 1 दिया है, b ऑप्शन में a = 1 दिया है, b = 5 दिया है, c ऑप्शन में a = -1 दिया हुआ है और b = 5 दिया हुआ है। वैसे ही d का जो वैल्यू दिया हुआ है, d ऑप्शन में a का मान 5 दिया है और b का मान -1 दिया है। तो इसमें से हमको चेक करना है कि यहाँ पर a और b का मान क्या होगा। तो समीकरण हम लोग इसको लिख लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस समीकरण को हम लोग लिखेंगे, देखें यहाँ पे हम लोग इस समीकरण को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, तो 2x + 3y = 7 दिया है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 उतार लेते हैं 2x + 3y = 7, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं 2x + 3y = 7। और दूसरा समीकरण दिया है यहाँ पर a + b × x, यहाँ पे उतार लेते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में a + b × x और +2a - b × y = 21, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऐसे ही दिया हुआ है, सेम है। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे a1 b1 और c1, वैसे ही a2 b2 c2 का मान हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे x के साथ जो गुना है इसको a1 बोलेंगे, y के साथ जो गुना है उसको b1 बोलेंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा c1। वैसे ही इसमें आएंगे, इस समीकरण 1 था और दूसरा समीकरण हमारा ये है। तो a1 का काम यहाँ a2 का काम कर रहा है a + b, b2 का काम कर रहा है 2a - b और c2 का काम कर रहा है 21, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि कोई अनंत हल हो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म के, यहाँ पर क्वेश्चन जो था, हाँ देखिए यहाँ पे दिया अनंत हल हो, उसके लिए हमको कंडीशन लाना है। तो अनंत हल होने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको करना होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो यहाँ पे a1 का मान कितना है 2 है और यहाँ पे a2 का मान कितना है a + b है, तो यहाँ a + b रख दीजिए, फिर बराबर है उसके बाद b1, तो b1 कितना है यहाँ पे 3 है और बट्टा b2 कितना है यहाँ पर, तो 2a - b है और बराबर c1 का मान कितना है यहाँ पे 7, आप देख रहे हैं यहाँ 7 है, तो 7 और बटा c2 का मान कितना है 21। तो आप इसमें से कोई भी समीकरण ले लीजिए। चलिए एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम 2a + b ले लेते हैं, ठीक है। तो 2a + b ये बराबर किसके हैं, तो 7/21 के बराबर है, ठीक है। और एक बार लेंगे ये, तो 3/2a - b = ये भी बराबर है 7/21 को। तो यहाँ से 2 समीकरण तैयार होंगे और इस समीकरण को हम लोग किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ से इसको कटा देते हैं, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, वैसे यहाँ भी कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21। अब यहाँ पे इसको तिरछा तीर से गुना कर देंगे, तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 बराबर, यहाँ से a + b में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा a + b,
और वहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से 3 में गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 2a माइनस बी में 1 से गुना कर दीजिएगा तो 2a माइनस बी आ जाएगा। समीकरण को हम अच्छा से लिख लेते हैं। तो a प्लस बी का मान आ गया हमारा 6, इसको समीकरण 1 समझ लीजिए, और 2a माइनस बी का बराबर आ गया 9, इसको समीकरण 2 समझ लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम समीकरण 1 से a बराबर क्या है 6 माइनस बी, तो इस समीकरण 1 को आप हटा दीजिए, यहाँ पे इसको आप स्थानांतरित करके किसी भी एक का b या आप a को फ्री कर दीजिए, तो इसको समीकरण आप 1 रख लीजिए। ठीक है, अब a का मान जो है इसमें समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना a का हम मान रख रहे हैं समीकरण 2 में, तो 2 गुना a का मान कितना है 6 माइनस बी। ठीक है, और माइनस यहाँ क्या है b, और बराबर क्या है 9। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 छक हो जाएगा 12, और 12 और माइनस फिर 2 से गुना कर दीजिए b को, तो 2b हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या है b, और यहाँ पे बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ 12 यहाँ पे रख लेते हैं, तो 12 माइनस 2 और 1 कितना होगा, माइनस में 3b हो जाएगा, और बराबर क्या है 9। फिर यहाँ से आप माइनस 3b रख दीजिए, और 9 यहाँ पे रहेगा, और प्लस में 12 इधर आएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 3b बराबर कितना आ गया, माइनस 3 आया, 12 में से 9 हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 3 से 3 एक बार में कट जाएगा। तो b का मान यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, b का मान हमारे पास क्या आ गया 1 n ये आ गया। अब हम b का मान जो है समीकरण 1 में यहाँ रख देते हैं b का मान। ठीक है, तो b बराबर 1 जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में क्या है a बराबर 6 माइनस b है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो b के जगह हम क्या रखेंगे 1, तो 6 में से एक जगह कितना आएगा 5, यानी कि a का मान क्या आएगा 5, और b का मान कितना आया है 1। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं a का मान 5 और b का मान 1, कौन सा इसमें सही है। तो देखेंगे तो a का मान यहाँ पे a का मान 5 था और b का मान 1 है, तो समीकरण में ऑप्शन नंबर a जो होगा हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। सेम क्वेश्चन है, p का कौन सा मान रखेंगे कि इस समीकरण का जो है युग्म का एक भी हल नहीं हो, तो वैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आप a1 मान लीजिए, 5 को आप क्या कीजिएगा a1 मानिए। ठीक है, वैसे ही इस p को y के साथ जो गुणांक है उसको b1 मानिए, इसको c1 मानिए क्या, और इसमें आ जाएगा समीकरण, इसमें दूसरा जो समीकरण है तो इसमें a1 को अब a2 मान लीजिए, इसको b2 मान लीजिए, और इसको c2 मान लीजिए। ठीक है, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 b1 और c1 का मान रखेंगे, वैसे ही a2 b2 c2 का। तो देखिए यहाँ पे हम अगर मान रखते हैं a1 का मान यहाँ क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे a1 का मान कितना है 5 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप a1 का मान 5 रख लीजिए, और बटा a2, तो a2 का मान यहाँ क्या है आप देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पे आप 1 रख लीजिए। ठीक है, और बराबर यहाँ पे क्या है b1, तो b1 यहाँ पे देख लेंगे आप, b1 दिया है कितना p, तो b1 आप यहाँ पे p रख लीजिए, और बटा b2, तो b2 यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे आप b b2 का मान 2 रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो c1 का मान यहाँ कितना है, c1 का मान यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 7 है, तो खैर यहाँ पे आप 7 रख लीजिए, और c2 का मान दिया हुआ है -3, तो यहाँ पे -3 रख लीजिए। तो हमको ये बराबर नहीं है, यहाँ पे इसको काट देंगे, तो हमको बस इतना से मतलब है 5/1 और p/2 से। तो देखते हैं इसमें इसका मान क्या आता है p का। तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये 5 से 2 को गुना कर देंगे, और 1 से p को गुना करेंगे तो केवल p आएगा, यानी कि p बराबर कितना आएगा 5 दूना 10। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा सही आंसर होगा, p का मान कितना आएगा 10। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। तो इसमें रैखिक समीकरण को हम हल करने के लिए कितना विधि हम लोग जानते हैं, तो इसका जो विधि होगा टोटल 4 होगा। कौन कौन सा होगा, तो पहला होगा आपका कौन सा, पहला होगा आप लोग जानते होंगे विलोपन विधि। पहला क्या होगा विलोपन विधि, तो विलोपन विधि हम लोगों ने पढ़ा है, और इसको लघु रीति विधि भी बोलते हैं। ठीक है, लघु रीति विधि भी बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो दूसरा हमने सीखा प्रतिस्थापन विधि। तीसरा हमने सीखा वज्र गुणन विधि, ये भी हम लोग जानते हैं वज्र गुणन विधि, और इस सब से हम लोग x और y का मान निकालते थे, वज्र गुणन विधि। और चौथा हमने सीखा एक था ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय
ग्राफीय विधि से हम लोग हल निकालते थे, एक्स और वाई का मान निकालते थे, तो ग्राफीय विधि। तो हमने कितनी विधि पढ़ी है, तो 4 विधि पढ़ी है हम लोग ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे कह रहे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए कितनी विधि होती है, तो 4 है। हम लोगों ने 4 पढ़ी है क्लास 10 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2y + 3 = 0 और 3x + 6y + 9 = 0 के कितने हल होंगे। तो देखिए इसमें जो x + 2y + 3 = 0 दिया है और 3x + 6y + 9 = 0 दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 b1 c1 निकाल देंगे और उसके बाद उसको हम लोग रखेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसा ये जो है हमारा मान आ रहा है। तो a1 का मान यहाँ पे क्या होगा, a1 का मान यहाँ पे x के साथ जो गुणांक होगा वो होगा, यहाँ b1 का मान हो जाएगा y के साथ जो गुणांक होगा, c1 का मान होगा जो c1 जो होगा वो अचर पद यहाँ पे 3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ a1/a1 a2 करके। तो a1/a2 करेंगे तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, a1/a1/a2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a1/a2 कितना है, देखिए a1 का मान यहाँ पे है 1 और a2 का मान है 3। तो a1/a2 कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 1/3। और वहीं अगर b1/b2 का मान निकालेंगे तो b1/b2 का मान कितना आएगा, तो b1/b2 का मान कितना आएगा। तो देखिए b1 यहाँ पे कितना है 2 और b2 क्या है 6, तो 2/6 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे तो 2/6 करेंगे तो ये कटेगा, 2 3 6 और 2 1 2, तो 1/3 इसका भी आ गया। यानी a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान सेम आ रहा है। अब c1/c2 का भी देख लीजिए, c1 का है यहाँ 3 और c2 का यहाँ 9, तो 3 और बटा 9 कर दीजिए, तो c1/c2 का भी आ गया 3/9। तो कटाएंगे 3 3 का 9, तो 1/3 आएगा इसका। यानी कि हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और c1/c2, तीनों एक दूसरे के बराबर हो। जब तीनों एक दूसरे के बराबर हो तो हम क्या कहते हैं कि इसके जो है अनगिनत हल होंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा सही आंसर होगा, अनगिनत हल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हैं। तो अनंत हल होने के लिए वही सेम क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें के का मान क्या रखेंगे। तो a1/a2 देखिए यहाँ पे a1 क्या है, a1/a2 अनंत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे a1 का मान क्या है 2 है, b1 का मान क्या है 3 है और c1 का मान क्या है 5 है। वैसे इसमें आएंगे तो a2 का मान क्या है 4 है, b2 का मान क्या है यहाँ पे k है और c2 का मान क्या है 10 है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे a1 का मान रखेंगे। तो a1 क्या है 2, तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख देते हैं 2 और बटा a2। तो a2 का मान क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 4 दिया हुआ है और बराबर b1 का मान देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है और बटा b2 का मान कितना दिया है, यहाँ पर b2 का मान दिया है k। तो आप रहने दीजिए, c1 c2 नहीं रखिए, मान जो है सबका सेम ही आने वाला है। तो यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इस के से आप गुना कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो के से 1 में गुना कर दीजिएगा तो के आएगा। और यहाँ पे 3 है तो 3 में 4 से इसको 2 से इधर लेके चाहिए गुना कर दीजिए, तो 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 6 आएगा। यानी के का मान कितना आ गया 6। तो के का मान अगर 6 रखिएगा ना, यहाँ पर के का मान आप 6 अगर रख देते हैं तो इसमें समीकरण युग्म जो होगा उसके अनंत हल होने वाले हैं। ठीक है, तो के का मान क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो हम लोगों ने ग्राफ में जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे x और y का मान निकालते हैं, आपको याद होगा। तो ग्राफ में हम किस प्रकार से निकालते हैं, ऐसे हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और इसमें सारणी बनाते हैं और इसमें बार बार हम x और y का मान रखते हैं। यहाँ पे अन्य बहुत सारा मान रखते हैं x और y का, ठीक है, और इसमें बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें x का दूसरा मान लीजिएगा तो y का कुछ और आएगा, फिर x का दूसरा कुछ और लीजिएगा तो y का भी कुछ और आएगा। इस कंडीशन से हम देख सकते हैं x का बहुत सारे मान यहाँ पे भर सकते हैं और y का भी रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में अच्छा यहाँ पे अब x और y को कैसे आप इसको चेंज कीजिएगा, तो देखिए इसमें अब क्या करते हैं, x या y किसी को भी फ्री करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम x को फ्री करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे प्लस में से इधर जाएगा तो माइनस में c हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस में बी वाई है तो इधर लेके जाएंगे आप तो यहाँ पे माइनस में बी वाई हो जाएगा। और आप चूंकि x को फ्री कर रहे हैं तो उसके साथ a भी नहीं रहेगा, तो एक गुना में है इधर जाएगा तो क्या होगा, भगा में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप जैसे जैसे y का मान रखिएगा वैसे वैसे x का मान यहाँ पे अलग अलग आता रहेगा।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे हम लोग यहाँ पे x का मान रखेंगे या y का मान रखेंगे तो उस कंडीशन में वो x का भी मान अलग अलग आता रहेगा। तो यहाँ पे जो ये समीकरण दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसके अनंत हल होने वाले हैं, बहुत सारे हल होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनगिनत, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत हल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो चरों में समीकरण युग्म के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कि दो चर का समीकरण हम लोग पढ़े हैं, वही जो आपने दो समीकरण अभी आप लोग के बारे में अभी आप लोगों को बताया गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो नहीं सॉरी दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a1 ax प्लस b1 y और प्लस c1 बराबर 0, तो ये समीकरण हो गया। इसमें दो चर आप देख रहे हैं, x और y दो चर हैं, और a2x जोड़ b2y और जोड़ c2 बराबर 0, तो यहाँ पे दूसरा समीकरण होगा। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, तो उस कंडीशन में यहाँ कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, ए है एक हल होना आवश्यक है, दूसरा है अनगिनत हल हो सकते हैं, तीसरा है कोई भी हल नहीं हो सकता है, और चौथा है एक और केवल एक हल हो सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक हल हो, यहाँ पे ऑप्शन बी सी और डी की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है असत्य कथन कौन सा है, तो अनगिनत हल हो सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ये कब अनगिनत हल हो सकते हैं, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो अनगिनत हल होने के लिए ये वाला कंडीशन हम जानते हैं, कोई भी हल नहीं हो सकता है। इसके लिए भी हम लोग कंडीशन जानते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो ये भी सही बात है, ऐसा होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। और तीसरा जो चौथा ऑप्शन है, एक और केवल एक हल हो सकता है, इस कंडीशन को हम लोगों ने पढ़ा है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे तीनों जो ये बाकी ऑप्शन जो है वो सही है, लेकिन एक जो है एक हल होना आवश्यक है, ये कथन जो है असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो ए हो जाएगा हमारा असत्य, यानी ये सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पे चूंकि तीनों ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन जो बी सी डी दिया हुआ है, ये तीनों ऑप्शन के लिए हम लोग कंडीशन पढ़े हैं, जानते हैं, और ये कंडीशन हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो ऑप्शन होगा ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार हल संभव है। ऑप्शन नंबर ए है कि हल संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है अनेक हल है, ऑप्शन नंबर सी है अद्वितीय हल है, और ऑप्शन नंबर डी है दो हल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे ही a1/a2 b1/b2 और c1/c2 चेक कर लेंगे। तो देखिए a1 का मान यहाँ क्या है 5 है, b1 का मान यहाँ क्या है -3 है, और c1 का मान क्या है यहाँ 2 है। वैसे इसमें आएंगे तो a2 का मान यहाँ पे क्या है 6 है, b2 का मान यहाँ क्या है तो यहाँ पे 1 है, और c2 का मान यहाँ क्या है -2 है। तो इसमें कह रहा है अब हमको इस चारों ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले हमको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करके देखना होगा। तो देखिए a1 का मान यहाँ क्या है 5 है, तो 5 और बटा a2 का मान क्या है 6 और बराबर b1/b2, तो b1 कितना है -3 है, और b2 कितना है यहाँ पर 1 है। यानी यहाँ देख रहे हैं कि 5/6 जो है वो -3/1 के बराबर नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो यहाँ पे इसका हल क्या हो जाए अद्वितीय हल होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। तो आज आपको एक प्रश्न देखे जा रहे हैं, और इस प्रश्न का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो हमारे पास जो ये प्रश्न है, आज का जो प्रश्न है देखिए, यदि 2k - 1 के समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा, k बराबर क्या होगा। ठीक है, चूँकि ये क्वेश्चन जो है आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, तो अगर आप लोग उसको पढ़े हैं तो आप ज़रूर इसका आंसर देंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप उसका आंसर जो है नहीं दे सकेंगे। तो आपको अगर समझ में आता है तो आप इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर नहीं आता है तो इसको आप पिछले वीडियो देख करके इसको समझ लें, और समझने के बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।